नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस टॉक्स 2.9 में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारी आध्यात्मिक और व्यक्तिगत प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है, अहंकार। यह सिर्फ बाहरी दिखावे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बेहद सूक्ष्म रूप में हमारे विचारों, व्यवहार और रिश्तों में छुपा रहता है। कई बार हमें इसका पता भी नहीं चलता कि हम अहंकार से प्रभावित हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे अहंकार के सूक्ष्म रूप, अहंकार को पहचानने के लक्षण, अहंकार से मुक्त होने के लिए संतों और शास्त्रों द्वारा बताए गए उपाय। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह आपकी सोच और जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अहंकार सिर्फ बड़े बोलने या दूसरों को नीचा दिखाने तक सीमित नहीं है। यह बहुत ही सूक्ष्म और छिपे हुए रूपों में हमारे भीतर पनपता है। आइए जानते हैं इसके कुछ मुख्य रूप। ज्ञान का अहंकार। जब हम कुछ नया सीखते हैं या पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन संत महात्मा कहते हैं, सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने ज्ञान के साथ विनम्रता बनाए रखे। यदि आपको यह लगने लगे कि आपके ज्ञान से कोई दूसरा बराबरी नहीं कर सकता, तो यह ज्ञान का अहंकार है। धार्मिक अहंकार। कभी कभी धार्मिक कर्मकांड और पूजा पाठ भी अहंकार का कारण बन जाते हैं। जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह सबसे ज्यादा धर्म का पालन कर रहा है और इसलिए वह दूसरों से श्रेष्ठ है, वह धार्मिक अहंकार में पड़ जाता है। असली धर्म वही है जो हमें विनम्र और करुणामय बनाए। सफलता का अहंकार। यह बहुत सामान्य है। जब हमें धन, प्रसिद्धि या पद में सफलता मिलती है तो हमारे भीतर एक सूक्ष्म गर्व का भाव आ जाता है। लेकिन याद रखें, सफलता का असली मूल्य विनम्रता में है, न कि अहंकार में। विनम्रता का अहंकार यह सबसे अधिक खतरनाक और छिपा हुआ अहंकार है। कभी कभी हम अपनी विनम्रता पर भी गर्व करने लगते हैं, जैसे देखो मैं कितना विनम्र हूं। संतों ने कहा है, सच्ची विनम्रता वही है जो अहंकार से पूरी तरह मुक्त। अहंकार। कई बार हम दूसरों से यह उम्मीद करते हैं कि वे हमारी तारीफ करें, हमारी भावनाओं को समझें, और जब ऐसा नहीं होता तो हमें लगता है कि हमने बड़ा त्याग किया है, लेकिन हमें इसका श्रेय नहीं मिल रहा। यह भी एक सूक्ष्म अहंकार का रूप। अब सवाल उठता है कि इस सूक्ष्म अहंकार की पहचान कैसे की जाए। संतों ने कुछ संकेत बताए हैं जिनके जरिए हम समझ सकते हैं कि हमारे भीतर अहंकार है या नहीं। आलोचना सहन न कर पाना। अगर आपको छोटी सी आलोचना भी परेशान कर देती है और आप तुरंत गुस्सा करने लगते हैं, तो यह अहंकार का संकेत है। हर बात में अपनी तारीफ की उम्मीद करना। अगर आप बार बार यह चाहते हैं कि लोग आपकी तारीफ करें और जब ऐसा न हो तो आप निराश हो जाते हैं, तो यह भी अहंकार का लक्षण है। दूसरों से तुलना करना। अगर आप बार बार अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और यह महसूस करते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं, तो यह अहंकार है। जलन और ईर्ष्या। जब आपको दूसरों की सफलता देखकर जलन महसूस हो, तो यह भी एक सूक्ष्म अहंकार का लक्षण है। अपनी राय को सबसे सही मानना। अगर आपको लगता है कि आपकी राय ही सबसे सही है और दूसरों की राय का कोई महत्व नहीं है, तो यह भी अहंकार है। संत महात्माओं ने अहंकार से मुक्त होने के कुछ सरल और प्रभावशाली उपाय बताए हैं। आइए जानते हैं इन उपायों को। भगवान नाम का स्मरण। भगवान का नाम जपना अहंकार को समाप्त करने का सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि सारा सामर्थ्य उन्हीं का है, हमारा कुछ भी नहीं। निस्वार्थ सेवा। बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना अहंकार को खास खत्म करता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा मन विनम्र बनता है। ध्यान और आत्मचिंतन। रोजाना ध्यान करें और अपने विचारों का अवलोकन करें। जब आप
अपने विचारों को देखेंगे तो अहंकार के लक्षण स्वतः प्रकट होने लगेंगे। संतों के सान्निध्य में रहें। संतों के सान्निध्य में रहकर उनके अमृत वचनों को सुने। इससे मन में विनम्रता और करुणा का भाव आता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि अहंकार के कितने सूक्ष्म रूप होते हैं, इन्हें कैसे पहचाना जाए और अहंकार से मुक्त होने के सरल उपाय क्या हैं। याद रखें, अहंकार हमारी प्रगति का सबसे बड़ा बाधक है, लेकिन विनम्रता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सक्सेस टॉक्स 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अंत में यही कहना चाहेंगे, जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं सच्ची सफलता, शांति और आनंद की शुरुआत होती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और गहरे और प्रेरणादायक विषय के साथ।